मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया है ईरान। ईरानी मीडिया के मुताबिक देश ने संभावित खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को जुटाने का दावा किया है। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका की ओर से जमीनी हमले की आशंका जताई जा रही है और इसी डर और राष्ट्रवाद की भावना के बीच ईरान के युवाओं में सेना में शामिल होने की होड़ भी तेजी से मच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में युवा स्वेच्छा से बसीज मिलिशिया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और नियमित सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये नज़ारा बताता है कि ईरान के भीतर युद्ध जैसी स्थिति को लेकर माहौल कितना गंभीर और संवेदनशील हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बढ़ते तनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और भी मजबूत करने की तैयारी में है। खबर यह है कि अमेरिका करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजने पर विचार कर रहा है। इस संभावित तैनाती में पैदल सेना के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हो सकती हैं, जो किसी भी जमीनी ऑपरेशन के लिए अहम मानी जाती हैं। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये नए सैनिक पहले से मौजूद करीब 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जुड़ जाएंगे। खास बात यह है कि ये पैराट्रूपर्स अमेरिका की प्रतिष्ठित 82nd एयरबोर्न डिवीजन से हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे तेजी से तैनात होने वाली फोर्स में गिना जाता है। इन तमाम तैयारियों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ ईरान अपनी सैन्य क्षमता और जनशक्ति को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने सैनिकों और संसाधनों को तेजी से बढ़ाने में लगा है। ये स्थिति न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील बन चुकी है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से आधिकारिक तौर पर सीधे टकराव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां जमीन पर दिख रही हैं, वो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर होने का संकेत जरूर दे रही हैं।